दोस्तों, साथियों, बहनों, भाइयों, नमस्ते, आदाब, हेलो। भाई एक बार फिर आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में इस प्रोग्राम के, जिसका नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिसे आप देख रहे हैं यस टीवी पर। बहनों भाइयों, जब हम दूसरों के लिए करते हैं ना काम, तो उसका मजा दुगना ही हो जाता है, क्योंकि वो चीज लौट कर हमारे पास जरूर आती है। बहनों भाई, मैं एक मशहूर बिजनेसमैन की जीवनी पढ़ रहा था, तो उन्होंने एक घटना शेयर की। ये हिंदुस्तान की लगभग सबसे बड़ी बिजनेस कंपनी है और जिसके जो ओनर हैं, चेयरमैन हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो वो अक्सर विदेश में जाते रहते हैं। तो एक बार वो गए हुए थे जर्मनी अपनी पूरी टीम के साथ में, और वहां पर जाकर उनको बहुत भूख लगी हुई थी। तो सोचा कि भाई हम अपनी जो मीटिंग्स हैं या और जो काम है, फैक्ट्री में जाना है, वो काम बाद में करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा किसी रेस्टोरेंट में जाके ना खाना खाते हैं, बड़ी भूख लगी हुई है। तो वो वहां पर उस शहर में गए और वहां जाकर उन्होंने क्या किया कि खाना ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले रेस्टोरेंट में घुसे, तो देखा कि कुछ टेबल्स भरे हुए थे, वहां पर लोग बैठे थे, लेकिन बड़ा थोड़ा थोड़ा सा खाना रखा हुआ था उनके टेबल पर। एक एक दो दो डिश रखी हुई थी और वो उन्हीं को खा रहे थे। तो इन्होंने देखा कि यार ये क्या रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट तो बड़ा शानदार लग रहा है, लेकिन ये क्या कि लोग इतना इतना सा खा रहे हैं, क्या कुछ मजा नहीं आ रहा है देख के, किसी और रेस्टोरेंट में चलें। लेकिन फिर इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, चलो यहीं रुक जाते हैं, भूख लगी है, अपने को खाने से मतलब है। फिर उन्होंने नोटिस किया कि एक जगह एक टेबल पर कुछ बूढ़ी महिलाएं बैठी हुई थी, करीबन 6 से 8 की संख्या में बैठी होंगी। और वो क्या कर रही थी कि खाना तो वो खा रही थी, लेकिन जब भी वेटर कोई नई डिश लेकर आता तो सारी महिलाओं के बीच में वो बराबर बराबर बांट देता। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर लेकर आया, फिर बराबर बराबर बांट दिया। चलो ये देख ही रहे थे, तो इसी बीच इस बिजनेसमैन के एक सहयोगी ने भूख लगी थी तो थोड़ा सा ज्यादा खाना ऑर्डर कर दिया। थोड़ी देर बाद खाना आ गया। जब इन्होंने खाना खा लिया, अच्छी तरह से पेट भर गया, तब भी इन्होंने देखा कि कुछ खाना, अभी 40% खाना वहां पर टेबल पे पड़ा हुआ है, लेकिन अब खाया नहीं जा रहा था। तो ये उठ के वहां पर चलने को हुए, तो वो जो बूढ़ी महिलाएं जो वहां पर बैठी हुई थी, खाना खा रही थी, उनमें से एक महिला ने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, इतना खाना छोड़ के क्यों जा रहे हैं, जब आप खाना नहीं खा सकते तो इतना खाना ऑर्डर क्यों किया था। तो उस बिजनेसमैन के सहयोगी ने कहा कि आपको इस बात से क्या मतलब है भाई, हमने खाने के पैसे चुका दिए, हम फोकट का खाना तो खा के जा नहीं रहे। उस औरत ने कहा कि खाना फोकट के खाने की नहीं है, बात ये है कि आप लोगों ने खाना बर्बाद किया है, ये अच्छी बात नहीं है। तो उसके सहयोगी ने कहा बिजनेसमैन के कि देखिए आप खाम का बात को क्यों बढ़ा रही है। उन्होंने एक काम किया, कहा कि रुको जरा। उस औरत ने एक व्यक्ति को फोन किया, और वो व्यक्ति सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का आदमी था। वो वहां पर आया, बहुत बड़ा अधिकारी था। वो जैसे रेस्टोरेंट में पहुंचा, उसने क्या किया कि सारी बात को समझा, और ये जो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और इसके साथ जो सहयोगी हैं, उन सब के ऊपर 50 यूरो का जुर्माना लगा दिया, जो कि भारत की करेंसी के हिसाब से 4000 रुपए होते हैं। इतना जुर्माना लगाया। इस बात से ये जो बिजनेसमैन है, इनको बहुत बड़ा झटका लगा। वो ये कि देखिए उस देश को, यानी कि जर्मनी के जो लोग हैं, वो खाने की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, वो खाना बर्बाद नहीं होने देना चाहते। जबकि आपको पता है कि हमारे देश भारत में 40% खाना बर्बाद हो जाता है। और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि इसके अलावा भी पूरे साल में बहुत सारा टन के टन अनाज जो है या खाना जो है वो बर्बाद हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, जब किसी को पार्टी देते हैं तो अपनी शेखी दिखाने के लिए या अपनी शान दिखाने के लिए, या फिर थोड़ा सा पार्टी को और रंग देने के लिए बहुत सारा खाना मंगा लेते हैं। फिर जब पार्टी हो जाती है तो फिर उसके बाद में बहुत सारा खाना बर्बाद हो जाता है। फिर हम उसे सड़क पे डाल देते हैं, गलियों में फेंक देते हैं, फिर जानवर उस खाने को खाते हैं। तो बहनों भाइयों, बात ये है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बल्कि 19 करोड़ लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिनको शायद एक वक्त का खाना तक नहीं मिलता। कुछ लोगों को खाना तो खाना, पानी तक नहीं मिलता। ऐसे देश में जहाँ इतनी गरीबी हो कई जगहों में, वहां पर खाना बर्बाद करने क्या ठीक है। तो उस बिजनेसमैन ने बहुत बड़ी बात सीखी और यही बात बताई, और उनकी जीवनी को पढ़कर मैं भी आपसे ये कहना चाहूंगा कि इतना खाना और इतना पानी बर्बाद करना ठीक नहीं है। इससे कई लोगों को रोटी मिल सकती है। जो खाना आप नहीं खाएंगे उससे बहुत ज्यादा लोगों के पेट भर सकते हैं, उनको खाना मिल सकता है। उनका भी सोचिए, आप किसी का अच्छा सोचिए, आपका भी अच्छा होगा, जरूर होगा।
बहनों भाइयों, इसी शुभ संदेश के साथ में मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अगले एपिसोड में एक और अच्छी बात लेकर आऊंगा और प्रोग्राम होगा यही, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आपकी अपनी यस टीवी पर। फिलहाल अभी के लिए नमस्ते।